इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है चालक की धारिता। ये टॉपिक आपके 12वीं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो ये आर त्रिज्या का कोई गोला है, इसकी रेडियस आर है और इस पर जो चार्ज है वो आपका क्यू चार्ज दे रखा है इसको। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना किसी आर त्रिज्या के गोलीय चालक को आवेश देने के लिए या आवेशित देने पर उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, इसको वी बोला जाता है, विभव वी। तो विभव वी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, वी बराबर 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू। इसको इक्वेशन दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अब हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर की जो धारिता होती है उसकी परिभाषा होती है। तो धारिता बराबर क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। तो वैल्यू पुट अप करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो सी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एक्सपाइलन नॉट आपकी वैल्यू है, क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, आर अपॉन 4 पाई एक्सपाइलन नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और इसको हम सॉरी ये नीचे वाला है तो ऊपर और चला जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एक्सपाइलन नॉट आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी बात करें हम, इसमें मीडियम की बात करें। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास वो मटेरियल है उसकी एक उसमें एक पैराविद्युतांक की एक मटेरियल और जुड़ा हुआ है साथ में। तो ये दूसरा केस है, ये इसमें लिखोगे, यदि गोलीय चालक किसी पैराविद्युतांक या पैराविद्युतांक बोल सकते हो, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, जो मीडियम मान सकते हो, कोई भी मीडियम है, उसमें जो आपकी जो पैराविद्युतांक कांस्टेंट है उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपाइरल आर बोलते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास, सी मीडियम बोल दोगे आप, सी मीडियम बराबर आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन वी। यहाँ से आप क्यू अपॉन वी में क्या वैल्यू पुट ऑफ करोगे, तो आर जो सिग्मा जो आपके पास एक्सपायर नोट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो पुट ऑफ करोगे आपके पास वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सी एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 पाई एक्सपायर नोट एक्सपायर आर, और आर के बराबर हो जाएगी। अब ये हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, हमने पहले ये वैल्यू आ चुकी है, हमें आर के पास ये सी के बराबर होती है। तो सी एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, सी एम बराबर आपके पास आ जाएगा सी आर स्क्वायर नोट आ जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर नोट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आर बराबर सी एम अपॉन आर। तो ये होती है आपकी वैल्यू किसके लिए, किसी मीडियम के लिए आ जाती है आपके पास। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कीजिए। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ जाता है, वो आपको मैं इसी में मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, एक लिखा जाता है कि एक धारिता लिखोगे, एक धारिता के गोलीय कोष को क्या आप अलमारी में रख सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मैंने 12वीं के बाद जब ये एग्जाम दिया था इंडिया का, उसमें एक क्वेश्चन था आपके पास, ये दे रखा था कि एक फ्राइडे का आपके पास कोई गोला है, क्या उसको आप अलमारी में रख सकते हो क्या। तो उसको आप निकालोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसको उदाहरण के लिखोगे, आप लिखोगे तो हम धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता सी बराबर होता है आपके पास 4 पाई एक्सपाइलन नॉट आर होता है। ठीक है, आर बराबर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी, सी अपॉन 4 पाई एक्सपाइलन नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/एक्सपाइलन नोट होता है, 1/एक्सपाइलन नोट। तो ये किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ के बराबर होता है। अब हम जानते हैं इतनी तो पृथ्वी की रेडियस भी नहीं है, तो अब से क्या हो जाएगा कि वन धारिता वाले हम चालक को, जो चालक को हम क्या रख सकते हैं, अलमारी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आप वीडियो समझ रहे हो तो एक बार वीडियो को वापस देखना, अगर कुछ समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।